हेलो टू ऑल। मेरा नाम है अतुल यादव और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल यूसी लाइव पर। और आज के इस सेशन में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए। जब भी आप कभी भी किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो जरूरी है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर लगाएं, प्रैक्टिस करें। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से वाकिफ नहीं होंगे तो आप उस पैटर्न को अच्छे तरीके से एनालाइज नहीं कर पाएंगे कि एग्जामिनर जो है वो किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछने वाला है। तो सबसे पहला दायित्व आप लोगों का यही है कि सारे के सारे जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनको सॉल्व करने का प्रयास करना है। और इसी कड़ी में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ 12 अप्रैल का जो शिफ्ट वन का एक पेपर है। देखिए इस जो पूरी सीरीज जो हम चलाएंगे इसके अंदर आपको ये चीज देखने को मिलेगी कि भाई 25 क्वेश्चन है तो हम प्रयास करेंगे कि उन क्वेश्चंस को आप एग्जाम में कैसे करेंगे। मैं डिटेल्ड आंसर्स नहीं देने वाला हूं, डिटेल्ड सॉल्यूशन नहीं करने वाला हूं। मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि आपको 25 क्वेश्चंस 25 मिनट से पहले पहले कैसे करने हैं, कि आपके पास 25 मिनट भी नहीं होंगे 25 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आप हम ये प्रयास करेंगे इस सीरीज के अंदर कि हम इन 25 क्वेश्चंस को कम से कम समय में कुछ ऑप्शंस की हेल्प लेकर, कुछ चीजों को याद करके, किस तरीके से हम टाइम को एलिमिनेट करके क्वेश्चन जो पेपर है उसको बड़े आसानी से बड़ी इजीली तरीके से हम लोग कर सकते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के सेशन को शुरू करते हैं। लेट्स हैव अ लुक। देखिए पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है 70 क्यूब प्लस 20 क्यूब माइनस 90 क्यूब। देखिए इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आ जाएंगे आपके पास 70 क्यूब प्लस 20 क्यूब माइनस 90 क्यूब, जरा हमारी कलम जो है चलेगी है। थोड़ा सा भाई इशू आ गया, 1 मिनट 2 मिनट के लिए वेट करें। देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास आ गया भाई 70 क्यूब प्लस 20 क्यूब माइनस 90 क्यूब। इस तरीके का क्वेश्चन आ गया आपके पास। जैसे ये क्वेश्चन आपने देखा आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि भाई 90 जो क्यूब है, 90 क्यूब इसको काफी तरीके से हम लोग कर सकते हैं सोल्व। भाई ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब वाले फॉर्मूले से भी हम लोग सोल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट हमारे पास आ जाएगा आंसर 3 abc के बराबर। उस तरीके से भी आप लॉजिकली सोच सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, यहाँ पे आपको पता है फॉर्मूला तो पता ही है आप लोगों को, भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 abc इज इक्वल टू जीरो तब हो जाता है जब भाई साहब ए प्लस बी प्लस सी का सम कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो इज इक्वल टू दैट मच। अब आपके पास ये क्वेश्चन अगर मान के चलिए इस तरीके से, तो आप दूसरा तरीका भी आप यूज करते हैं। भाई 70 क्यूब प्लस 20 क्यूब जो आपके पास है माइनस ये जो 90 का क्यूब है, क्या मैं इसको 70 प्लस 20 का होल क्यूब लिख सकता हूँ, ए प्लस बी का होल क्यूब। आप डायरेक्ट ए प्लस बी का होल क्यूब ओपन करेंगे तो आपके पास आंसर वहां से भी आ जाएगा। किसी भी तरीके से सोच सकते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब। देखिए मैं इसको ब्रैकेट के अंदर लिख रहा हूँ, डायरेक्ट माइनस साइन के साथ ओपन कर रहा हूं, तो आप उस तरीके से भी चलते जाएंगे कि भाई ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 a स्क्वायर बी माइनस 3, -3 ab कर देते हैं डायरेक्ट, इंटू ए प्लस बी यानी 90। तो ध्यान से देखेंगे आप लोग तो काफी चीजें आपकी कैंसिल आउट हो जाएंगी। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो भाई ए क्यूब ए सॉरी ए बी माइनस का ही आएगा और ये भी माइनस ही आएगा क्योंकि ए प्लस बी का होल क्यूब है। तो आप देखेंगे 70 क्यूब से 70 क्यूब कैंसिल, 20 क्यूब से 20 क्यूब कैंसिल, आ गया माइनस का 3 इंटू 70 इंटू 20 इंटू 90। आपको साफ साफ ऑप्शन देख के ही पता लग जाएगा भाई ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल गलत है, तो सही करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दो ही नेगेटिव आंसर हमारे पास है। चलिए भाई बस आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट भी करना है, साथ के साथ ये चीज भी ध्यान रखनी है कि भाई हम ऑप्शन एलिमिनेशन भी हमें आना चाहिए। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है अभी हमारे पास, अगर हमारे पास ये फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा भी हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ पे माइनस का सी क्यूब दिया हुआ है क्योंकि हमारा सी जो है वो नेगेटिव नंबर है, यानी इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ प्लस माइनस सी का होल क्यूब। तो भाई -3 abc अगर हमारे पास होता है 3 a इंटू बी, और ये सी की वैल्यू क्या होगी माइनस सी हमारे पास रखनी पड़ेगी हमें। और अगर ऐसा होता है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब इज इक्वल्स टू वट माइनस ऑफ 3 abc। तो भाई साहब आप यहां से भी आंसर कर सकते हैं -3 इंटू 70 इंटू 20 इंटू 90। आप यहां से भी आंसर कर सकते हैं, डायरेक्ट आंसर यहां से भी आ जाएगा। 10 सेकंड का क्वेश्चन था ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और सिंपल इंटरेस्ट सर्टेन सम बिकम 59,200। भाई एक सम है वो 59,200 बन जाता है 6 साल में, यानी प्रिंसिपल यहाँ पे रहा होगा, उससे 6 साल बाद वो बन गया 59,200 एंड रुपीज 72,000, और यहां से 72,000 रुपये बन जाता है इन 10 ईयर्स यानी 10 साल में। यानी 10 साल में वो 72,000 रुपये बन जाएगा। यहां से 10 साल में 72,000 नहीं बनेगा, यहां से तो 4 साल में 72,000 बनेगा।
यानी मैं शुरू से बात करूं तब 10 साल लगने वाली है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। यानी 59,200 रुपए बन गया 72,000 से, तो कितना रुपए उसे ब्याज का मिला होगा इन 4 साल में? तो भैया 4 ईयर का इंटरेस्ट आप लोग बड़े आराम से निकाल सकते हैं भाई, 800, ठीक है, 12,800। यानी 12,800 आपको मिल गया 4 साल में, तो 1 साल के अंदर आपको मिलने वाला है भाई 3,200 रुपए, यानी 3200 रुपए मिलेगा 1 साल के अंदर। पिछले 6 साल से आप ब्याज खा रहे हो, तब जाके 59,200 पे पहुंचे हो, यानी 1 साल में 3200 रुपए कमा लिया आपने। तो 6 साल में आपने कितना कमाया होगा, ये चीज भी आप निकाल सकते हो। 19,200 निकाला होगा भाई। भाई 3,000 है, 3,000 का 6 से गुना करेंगे, 6 × 18,000, और 200 कब करेंगे तो 1200, यानी 19,200 रुपए आपने 6 साल में कमा लिए। और अगर आपके पास 59,200 है, तो 6 साल बाद की अगर मैं अमाउंट पूछूं तो आपको कहोगे सर प्रिंसिपल तो 40,000 रुपए बन गया। यानी प्रिंसिपल हमारे पास 40,000 आ गया। क्वेश्चन में आगे बोला हुआ है, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट हैड बीन 2% मोर, अगर हम ब्याज की दर 2% बढ़ा दें तो कितने साल में जो प्रिंसिपल है वो 76,000 रुपए बन जाएगा। तो भाई साहब सबसे पहले तो ये चीज आनी चाहिए कि अगर ब्याज दर 2% बढ़ानी है तो आपको ये पता होना चाहिए ब्याज दर एक्चुअल में है क्या। दैट मींस वी हैव टू फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। और रेट ऑफ इंटरेस्ट बड़े प्यार से आप लोग निकाल सकते हैं। आपके पास प्रिंसिपल भी आ गया और 1 साल का ब्याज भी आ गया, यानी 3200 रुपए अगर आपने कमाने हैं 40,000 पे, तो कितने परसेंट इंटरेस्ट पे देने होंगे ये आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं भाई। 20 से 20 कट गया, 20 यानी 4 से 32 8%। और अब नया रेट क्या होगा, 2% बढ़ाना है, यानी 10%। 10% बढ़ाना है, यानी 1 साल में अगर मैं प्रिंसिपल 40,000 है तो 1 साल में आपको कितने ब्याज की रिक्वायरमेंट है? आप कहोगे सर मुझे 4,000 रुपए ब्याज चाहिए 1 साल में, तब मेरा इंटरेस्ट रेट 10% होगा। तो आप मुझे बताइए, अगर आप 40,000 रुपए लेके बैठे हैं और उसको आपको 76,000 रुपए बनाना है, 40,000 से 76,000 रुपए बनाना है, दैट मीन्स आपने 36,000 रुपए ब्याज का चाहिए, और 1 साल में आपको 4,000 रुपए ब्याज का मिल रहा है। तो भाई साहब 36,000 रुपए ब्याज का चाहिए तो आपको 9 साल के लिए पैसा उधार देना पड़ेगा। ये सो करेक्ट आंसर इज 9 ईयर। इस तरीके से आपने एग्जाम में सोचना है, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच रखनी है भाई। एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच ऐसे ही चलेगी, और ये सब चीजें आएंगी आपकी प्रैक्टिस के साथ। जैसे जैसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते जाएंगे चीजें बड़ी आसानी से आपको समझ में आने लगेंगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन भी दे रखा है हमें, ये ग्राफ दे रखा है, द गिवन बार ग्राफ शोज द एक्सपोर्ट्स ऑफ कार ऑफ टाइप ए एंड बी। ए और बी की दो टाइप की कार्स हैं, उनको एक्सपोर्ट दिखा रखा है 2014 से 2018 तक। नीले रंग की टाइप ए है, लाल रंग में टाइप बी है। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ कार्स ऑफ टाइप ए इन 2014 एंड 2018 टू द टोटल, अच्छा तो भाई 2014 से टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ कार्स ऑफ टाइप ए इन 2014 एंड 2018। भाई 2014 में 200 कार है, 2018 में 300 है, 200 प्लस 300 कर दोगे तो भाई कितना आ गया, 500 आ गया। टाइप बी नीले रंग में है, सॉरी टाइप ए जो है वो नीले रंग में है, ठीक है। तो हमारे हमने 2014 200 300 ले लिया। टाइप बी जो है वो 2015 और 2017 का पूछे। 2015 में 250 है भाई, 2017 में 275 है, यानी 250 250 500, यानी 525 हो गया भाई। 525 और 500 का रेशियो बच्चा बच्चा जानता है, आप भी जानते होंगे। आप चाहे तो किसी से भी डिवाइड कर दें, आप चाहे तो 50 से डिवाइड कर दें, 50 से तो नहीं हो पाएगा डिवाइड ये। अगर मैं 25 से डिवाइड कर दूं तो 25 से भी डिवाइड हो जाएगा। 25 से डिवाइड कर देते हैं, 25 दूनी 50, जीरो, 25 दूनी 50, और 25 से कम 25, 20 इज टू 21, यानी ऑप्शन नंबर ए, दिस इज द करेक्ट आंसर भाई। इस तरीके से आपने चलना है, बिल्कुल आसानी से आप चीजों को कर पाएंगे। ऑप्शंस के साथ भी एलिमिनेट कर सकते थे भाई। इस क्वेश्चन में आप लोग ऑप्शन भी एलिमिनेट कर सकते थे, बड़े प्यार से ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं, बड़े प्यार से ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं। चाहे तो आप ऑप्शन एलिमिनेट कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली ऑन डिफरेंट हेड्स इज शोन इन द फॉलोइंग पाई चार्ट। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फैमिली अर्निंग स्पेंट ऑन रेंट। ये कह रहे हैं भाई साहब रेंट पर कितना प्रतिशत खर्चा होता है। आपको पता है पाई चार्ट में कुल एंगल का सम होता है 360 डिग्री, और रेंट का है 60 डिग्री, यानी 60 डिग्री को अगर मैं 360 डिग्री से डिवाइड करूंगा तो मुझे रेंट का फ्रैक्शन मिल गया 1/6। और बच्चा बच्चा जानता है भाई 1/6 जो होता है वो कितना परसेंटेज में होता है, 16 और 2/3%। इस तरीके से आपने टाइम सेव करना है। कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे जो देख के ही सोल्व होंगे, वहां का टाइम बड़े क्वेश्चंस पे लगाना है। The difference between the two perpendicular sides of a right angle triangle is 17 centimeter and its area is 84 centimeter square। ये कह रहे हैं भाई साहब एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है भाई, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल में कह रहे हैं कि दोनों की जो साइड्स हैं, द डिफरेंस बिटवीन द परपेंडिकुलर इज 17 सेंटीमीटर, यानी अगर ये ए है तो ये ए प्लस 17 है। और उसके बाद इनका एरिया दे रखा है 84 स्क्वायर सेंटीमीटर। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का हमें पेरीमीटर ज्ञात करना है। पहली बात तो ये देखिए, अगर बेस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, भाई बेस आपके पास ए है और हाइट है a प्लस 17 इज इक्वल्स टू होने वाला है भाई 84।
चाहे तो आप इस तरीके से कर सकते हो, ए प्लस 17, 84 का डबल कर देते हैं भाई 168, 168। यानी ऐसे दो नंबर आप लोगों ने सोचना है जिनका डिफरेंस 17 का हो और गुना करें तो 168 आए। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर आप इस तरीके के क्वेश्चन में फंस रहे तो मैं आपको बताता हूं, पाइथागोरन ट्रिपलेट आप लोगों के माइंड में रहने चाहिए। कुछ बेसिक पाइथागोरन ट्रिपलेट है, हमेशा याद रखना, भूलना मत कभी भी, क्योंकि ये चीजें बहुत काम आती है। मैंने शुरुआत में ही कहा था एग्जाम में टाइम बचाना है तो कुछ चीजें रट्टा लगा के भी जानी होंगी, और उनमें से एक चीज ये आ गया पाइथागोरन ट्रिपलेट। देखिए कुछ एक फेमस पाइथागोरन ट्रिपलेट है, 3 4 5 6 8 10। ये चीजें आप याद रखेंगे भाई, 3 4 5 6 8 10 है, 9 12 15 है। ठीक है भाई, 9 12 15 हमारे पास आ गया, 6 8 10 हो गया, 12 16 20 हो गया, 7 24 25। ये हमारे पास कुछ एक है जो आपको रटने पड़ेंगे, 12 16 20। ये आपको याद होने ही होने चाहिए, नहीं होंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। 5 12 13। ठीक है भाई, इस तरीके के ये पाइथागोरन ट्रिपलेट्स हैं, ये लर्न रखें। मेरे को एक पाइथागोरन ट्रिपलेट बिल्कुल सामने दिख रहा है, 7 24 25। 7 24 25 में मैं देख रहा हूं कि 7 और 24 के बीच का डिफरेंस 17 का है, जो हमारे इस क्वेश्चन में भी कह रहा है। दूसरा, अगर मैं यहां पे रख देता हूं हाफ इंटू 7 इंटू 24, तो मुझे पता है 2 से 24 काटूंगा 12, 12 सत्ते 84, एरिया भी 84 आ रहा है, 84 आ रहा है। पेरीमीटर पूछा है मेरे से, तो मुझे पता भी, देखो ये तो 7 आ गया, ये 24 आ गया, ये 25 का पेयर है, यानी जोड़ देंगे 25 और 25 50, 50 में 7 जोड़ेंगे 57 और एक कम कर देंगे 56, यानी करेक्ट आंसर आपका हो गया 56 सेंटीमीटर। इस तरीके से आपने चलना है क्वेश्चन में, चीजें याद भी करनी पड़ेंगी तभी सोल्व हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 माइनस 35 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 15 प्लस 5, इस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ है। आपको ये देखना है कि भाई साहब यहां पर जो एक्सप्रेशन है, सबसे पहले डिवीजन शुरू करेंगे, 35 से 5 कट गया भाई, 7 आ गया, 7 को 15 105, 5 105 ये आ गया, माइनस का 105 आ गया, ये प्लस का 5 यानी 10, माइनस के 105 में आप 10 जोड़ देंगे, नीचे 10 से डिवाइड कर देंगे, आपको भी दिख रहा है 95 यानी 9.5, ये आ गया हमारे पास करेक्ट आंसर। कुछ क्वेश्चंस, इन्हीं क्वेश्चंस में हमें टाइम सेव करना है। द एवरेज ऑफ 9 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, देखिए जब कभी भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर का केस आ जाए तो बड़े सावधान रहना आप लोगों ने। 20 9 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, उनका एवरेज, जब कभी भी ओड नंबर होंगे, जब कभी भी ओड नंबर होंगे तो उनका जो एवरेज है वो उसी सीरीज का एक नंबर होगा, उसी सीरीज का एक नंबर होगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब अगर 9 नंबर है तो एवरेज जो है वो मिडिल टर्म होगा, और एवरेज जो है वो मिडिल टर्म होगा। मिडिल टर्म कौन सी होगी भाई, पांचवी टर्म मिडिल टर्म होगी, यानी फिफ्थ टर्म मिडिल टर्म होगी। कैसे निकालेंगे, एन प्लस वन बाई टू एथ टर्म, एन प्लस वन बाई टू एथ टर्म, यानी 9 टर्म है, 9 प्लस 1 10, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे, पांचवी टर्म, यानी उस संख्या की, यानी यहाँ पे 9 नंबर लिखे हुए भाई, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, यानी ये नो जो ये जो मिडिल टर्म है, ये हमें वही एवरेज होगी, और एवरेज हमारे पास यहाँ पे है 20 है, तो हमारे पास मिडिल टर्म आ गई। इन्होंने पूछा स्मॉलेस्ट नंबर बताइए, तो वैसा आप कोई भी बता देगा भाई, स्मॉलेस्ट नंबर अगर आप जाना चाहते हैं भाई, 19 आ गया, 18 17 और 16, ये हमारे पास आ गया सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 16। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन में। द प्राइस ऑफ अ पेट्रोल शॉट अप 15% बिफोर द हाइक, द प्राइस वाज ₹82 पर लीटर, यानी कह रहे भाई प्राइस जो है वो 82 रुपए प्रति लीटर था पेट्रोल का, और 5% की हाइक आती है उसके बाद। अ मैन ट्रेवल्स 3045 किलोमीटर एवरी मंथ एंड हिज कार गिव्स अ माइलेज ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर, यानी एक आदमी है भाई 3045 किलोमीटर हर महीने चलता है, और उसकी जो गाड़ी है उसकी एवरेज देती है भाई 15 किलोमीटर पर लीटर की, यानी 15 किलोमीटर पर लीटर वो चलेगा, तो भाई साहब उसे तेल की कितनी खपत हो रही है ये चीज चेक कर लेते हैं भाई। 15 दूनी 30, जीरो, 15 तिया 45, यानी 203 लीटर उसे भाई साहब पेट्रोल चाहिए ही चाहिए, उसके बिना उसका काम नहीं चलने वाला। 82 रुपए लीटर पेट्रोल भरवाता था पहले, ठीक है भाई बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब रेट बढ़ गया 5%। अब आपसे पूछा जा रहा है भाई साहब उसकी वजह से ये जो पेट्रोल का रेट बढ़ा है उसके कुल एक्सपेंडिचर में कितना तब बढ़त आ गई है। तो भाई साहब आप ये देखिए, 82 रुपए अगर है, 82 का 5% आप लोगों ने निकालना पड़ेगा। अब मैं कहता हूं भाई 82 का 5% अगर आप निकालना चाहते हैं तो 5/100 कर दें, सीधा सीधा भी कर सकते हैं। 80 पंजे 400 और 10 410, यानी 4.10 रुपए, यानी 4.10 रुपीज बढ़ गया है, 4 रुपए बढ़ गया है। मैं ऑप्शन देख के आंसर टिक करना चाहता हूं। 203 लीटर है भाई, 203 लीटर है, 410 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 4 से करेंगे तो 4 से 200 को करेंगे तो 800 रुपए तो आसपास आ ही रहा है, और 10 पैसे से मुझे नहीं लगता कि 860 के लगभग लगभग पहुंच जाएंगे हम लोग। सीधा सीधा आंसर ऑप्शन नंबर ए 832 है। क्वेश्चन में आपको ऑप्शन कैलकुलेशन नहीं दिखानी, हमें कोई सॉल्यूशन नहीं दिखाना, हमने कोई सीबीएसई को नहीं फॉलो करना, हमें कोई एसएससी को अपने आंसर्स नहीं भेजने हैं, हमें एग्जाम टाइम में कम से कम समय में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। ऑप्शंस की हेल्प ले, कुछ भी करें। अ ट्रेडर सेल्स एन आर्टिकल फॉर ₹425 एंड लूजेस 15%, ये कह रहे हैं 425 में बेचता है, 15% हार जाता है, यानी वो 85% का वैल्यू दे रखी है हमें 425।
एट व्हाट प्राइस ही शुड सेल द आर्टिकल टू अर्न 100, यानी 105 की वैल्यू निकालनी है कि भाई 105 की वैल्यू क्या होगी। मुझे बताइए क्या 80 85 की अगर मैं बात करूं तो 85 पंजे 425 होता है, सीधा सीधा है भाई, 80 पंजे 400 होता है, 5 हो रहा है, 5 पंजे 25, यानी सीधा मुझे दिख रहा है भाई 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, और 105% की वैल्यू पूछी, यानी 105 इंटू 5 यानी 525। सो द करेक्ट आंसर इज 525। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को लगाने का प्रयास करेंगे। The following histogram shows the marks scored by 40 students in a test of 30 marks. 30 मार्क्स का पेपर है, 40 बच्चों का स्कोर यहां पे दिखा रखा है। अ स्टूडेंट हैज टू स्कोर अ मिनिमम ऑफ 10 मार्क्स टू पास द टेस्ट। टेस्ट पास करने के लिए उसे 10 मार्क की रिक्वायरमेंट है। हाउ मेनी स्टूडेंट हैव स्कोर लेस देन 2/3, यानी इतनी जो रामायण पढ़ी उसका कोई वैल्यू नहीं था। हमें सिर्फ एक चीज चाहिए भाई साहब, 30 नंबर का टेस्ट है और उसके बाद बोल रहे हैं 2/3, कितने बच्चे ऐसे जिन्होंने 2/3 से कम पाया है, तो 30 का 2/3 होता है भाई 20, यानी 20 से कम। 20 से कम आपको दिख रहा होगा भाई, यहां से नीचे सारा 20 से कम है, और 20 से कम क्या क्या भाई, 8, 8 और 7 15, 15 और 8 23, 23 और 2 25, यानी सही आंसर कितना हो गया भाई हमारा 25, ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। ए बी एंड सी कैन डू अ वर्क इन 8, 10 एंड 12 डेज। भाई ए बी सी है भाई, वो 8, 12 और 15 दिन में, 8, 10 और 12 दिन में कर देते हैं। आप इनका एलसीएम ले लेंगे, 12 का भाड़ा पड़ेंगे तो 8 और 10 का भी एलसीएम ले सकते हैं। 8 और 10 का एलसीएम 40 आ गया, 40 और फिर 12 का एलसीएम लेंगे तो 40, 40 दूनी 80, 40 से 120, यानी 120, यानी ये आ गया हमारे पास टोटल वर्क। टोटल वर्क हमारे पास आ गया। इनकी एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लेते हैं भाई। 8 के पाड़े में 120, 15 बार आएगा, 10 के पाड़े में 12 आएगा और ये 10 आएगा। जिस रेशियो में एफिशिएंसी होती है उसी रेशियो में वेजेस भी डिवाइड करे जाते हैं, उसी रेशियो में पैसा दिया जाता है। अब पैसा दे देंगे भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल मिला के 5,550 रिसीव करा उन्होंने, यानी टोटल, यानी एफिशिएंसी का टोटल अगर मैं करूं 15, 12, 27 और 10 37, भाई 37 की वैल्यू आपको दे रखी है 5,550 रुपए। अगर 37 की वैल्यू 5,550 है तो आपको बताना है बी को कितना मिला, यानी बी को 12 मिला है, तो भाई सबसे पहले तो 1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और 1 की वैल्यू अगर आप देखोगे तो 37 से अगर मैं डिवाइड करूं, 37 से कम 37 हो जाएगा भाई, 37 से कम 37 हो जाएगा, 3 और 15 और 3 18, 185, यानी अगर 37 पंजे 185 यानी 150, 150। देखो 5 तो आना ही आना था, ये तय था। मैंने तुक्का मारा है 50 का, 5 मैंने लिख दिया वैसे ही, मेरे को पढ़ा नहीं आता 37 का, यानी 150 तो आएगा ही आएगा। 150 अगर आ रहा है, मुझे 12 की वैल्यू चाहिए भाई, 12 की वैल्यू चाहिए तो 150 इंटू 12 कर दूंगा। साफ साफ दिख रहा है भाई, 12 पंजे 30, 30 का जीरो हासिल, 3, 12 कम 12 और 3 15, भाई 1500, ये हमारा करेक्ट आंसर आ गया। इस तरीके से आपने क्वेश्चन सोल्व करना है। इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करते जाएंगे, चीजें आसान होती जाएंगी आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस इन द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। एक स्फीयर की वॉल्यूम में क्या डिफरेंस होगा, ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड दैट ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज द डिफरेंस इन द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। भाई स्फीयर की वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं तो स्फीयर की वॉल्यूम होती है 4/3 पाई आर क्यूब। अगर कौन की वॉल्यूम की बात करें तो वो होगी भाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आप ध्यान से देखेंगे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है भाई, और अंदर हमारे पास बचेगा 4r माइनस एच। तो भाई रेडियस पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस दे रखा हमें 7 × 7 और 4 सत्ते 28, 28 माइनस 10, यानी 28 माइनस 10 में कर दूं तो कितना आ गया भाई, 18 आ गया। 7 से 7 कट गया, 3 से 18 कट गया, 6 आ गया। भाई कोई बच्चा बच्चा जानता है 22 गुना में 7 पंजे 35, 7 6 42, 22 को 42 से 22 दूनी 44 का 4, 22 को 4 से गुना करोगे भाई, 4 दूनी 8, 88, और 4 जोड़ दो भाई उसके अंदर 92, यानी 924। ये हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 sec² थीटा प्लस tan थीटा माइनस 7। देखो भाई पहली चीज तो यह है, वैल्यू पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा। वैल्यू पुट कैसे करेंगे भाई, sec थीटा tan थीटा दिख रहा है, मुझे लग रहा है भाई थीटा की वैल्यू 45 डिग्री ही रखनी पड़ेगी। थीटा की वैल्यू 45 डिग्री रख के चेक कर लीजिए, 2 sin थीटा यानी 1/√2। भाई 1/√2 प्लस 3 इंटू कोस थीटा की वैल्यू देखेंगे तो वो भी 1/√2 आएगी। कोसेक थीटा, कोसेक 45 की अगर मैं बात करूं तो साइन 45 होता है भाई 1/√2, यानी ये √2 और ये भी √2, यानी 2√2 बन जाएगा। ऊपर देखेंगे तो कितना आ गया भाई, 2 और 3 5√2, नीचे आ जाएगा 2√2 इंटू √2। आप देखेंगे भाई साहब सीधा सीधा √2 और √2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, 5 2 4, 5:4, यानी 5/4 करेक्ट आंसर आ गया हमारे पास। आप वैल्यू पुट भी कर सकते हैं, चाहे तो सोल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को, आंसर उससे भी आ जाएगा। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी इन ट्राइंगल एबीसी, कह रहे ट्राइंगल एबीसी है उसका बाइसेक्टर।
ट्राइंगल एबीसी में बी का बाइसेक्टर दिया है तो मैं बी को ऊपर लिखना चाहूंगा बीएसी। इस तरीके से ये एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर की एक प्रॉपर्टी भी होती है, वो आप लोगों को याद होनी चाहिए। एंगल बाइसेक्टर ये कहता है भाई साहब, जिन दो जो वर्टेक्स, जिन दो साइड से बनके हमारा एंगल बना था उसको जो डिवाइड करने वाला एंगल बाइसेक्टर है, तो वो साइड्स का रेशियो यानी ए बी और बी सी का रेशियो जो है, लेट सपोज दैट अगर ये डी है तो भाई साहब ये जो रेशियो है वो ए डी इज टू सी डी के बराबर आएगा। अब हमें दे क्या रखा है भाई, हमें ए बी दे रखा है 12, बीसी की वैल्यू दे रखी है 18, यानी ये आपको 12 दे रखा है, ये 18 दे रखा है, और ये जो ए सी है वो दे रखी है आपको 15। और आपसे पूछा गया भाई साहब ये बताइए हमें एक्स क्या है, ये वाई है। हमें नहीं पता किस रेशियो में काटा है नीचे, लेकिन हमें ये पता है कि ए बी बी सी और ए डी सी डी का ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है, आप लोगों के दिमाग में होनी चाहिए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कुछ चीजें रटनी पड़ेंगी। 6 दूनी 12, 6 3 18, यानी 2:3 के रेशियो में काट दिया एडी और सीडी को। एडी और सीडी को किस रेशियो में काट दिया, 2:3 के रेशियो में काट दिया, यानी ये 2 है तो ये 3 होगा। 2 और 3 यानी टोटल की बात करूं तो मैं 5, 5 की वैल्यू 15 दे रखी है, एक की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 3 आ गई, एक की वैल्यू 3 है, एडी एडी 2 है, यानी 6 आंसर आएगा। करेक्ट आंसर इज 6। जो पूछेगा वो बता देंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द फॉलोइंग बी अ ग्राफ शो दैट द टोटल नंबर ऑफ यूथ एंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉयड यूथ। भाई टोटल नंबर ऑफ यूथ और एम्प्लॉयड यूथ है उनके बारे में जानकारी दे रखी है। 5 स्टेट है ए बी सी डी। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ यूथ इन स्टेट ए सी एंड डी टेकन टुगेदर टू द नंबर। अच्छा भाई ए सी ई देख लेते हैं, यूथ की बात कर रहे हैं, तो यूथ तो ये है हमारे पास सिंपल यूथ, और एक एम्प्लॉयड यूथ है यानी काम करने वाले यूथ है। तो ये जो ग्रे में दिख रहा है ये आपको एम्प्लॉयड यूथ है। ए सी ई की बात करूं तो ए में 12 है, सी में 12.5 यानी 24.5 हो गया, 12.5 है या 11 है। और ये भाई हमारे पास ए सी और ई की बात कर रहे हैं तो ये 9 है, 11 और 9 20, 20 और 12 32 यानी 32.5 हो गए। ग्राफ थोड़ा सा भाई कम दिख रहा है। बी सी एंड डी, बी सी और डी की बात करूं तो मैं बी सी में एम्प्लॉयड यूथ यानी 7 है, 20, 7 और 10 17, और भाई 7 और 7 14 और 10 24, 24.5 यानी 224.5। ध्यान से देखेंगे डेसिमल से डेसिमल हट जाएगा, 5 से ही मैं काट देता हूँ, मुझे और कुछ समझ नहीं आ रहा। 5 30 और 5 बजे 25, 5 चौक 20 और 5 25, 5 9 45, 49। ठीक है भाई, 49, 65/49, अरे आंसर ही आ गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है भाई। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन में। अ टेंजेंट इज ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल व्हाट विच मीट टू द सर्कल एट टी। देखो भाई ये कह रहे हैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, एक टेंजेंट इज ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल, एक सर्कल से पॉइंट पी से एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, पॉइंट पी है, पॉइंट पी टू अ सर्कल, ओके, विच मीट्स द सर्कल एट टी। भाई यहाँ पे पी है, ये टी आ गया, और ये दे दिया भाई 10.5 का। अ सीकेंट पी ए बी, यानी ये पी ए बी एक सीकेंट है भाई, ये मिला दिया हमने सीकेंट पी ए बी। भाई सीकेंट थ्योरम आप लोगों को याद आनी चाहिए भाई। वो इंटरसेक्ट्स द सर्कल इन पॉइंट ए एंड पी ए इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। भाई ये क्वेश्चन हो जाएगा बड़े आराम से, और ये ए बी को हमने मान लिया एक्स है, और हमें कोड की लेंथ बतानी है, ए बी की लेंथ बतानी है, तो आपको टेंजेंट सीकेंट थ्योरम याद रहनी चाहिए। क्या कहता है भाई, वो पीटी का स्क्वायर यानी इस टेंजेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, पी ए इंटू पी बी होगा। पीटी आपको दिख रहा है भाई 10.5 है, 10.5 इंटू 10.5, 10.5 इंटू 10.5, 10.5 इंटू 10.5 इज इक्वल टू पीए की वैल्यू 7 इंटू पीबी की वैल्यू 7 प्लस एक्स होगी। भाई 7 से 10.5 कट जाएगा, 7 एकम 7, 15 बार। ठीक है भाई, 105 यानी 10.5 इंटू 15 में कर देता हूँ डायरेक्ट, 15 पंजे 75, 5 हाथ से 15 इंटू 10 करेंगे 150 और 157, 157 यानी 15.75 इज इक्वल्स टू 7 प्लस एक्स, और एक्स की वैल्यू बड़े आराम से मिल गई, -7 कर दीजिए, 15 में से 7 गया तो भाई 8 बचेगा, 8.75, ये हमारा आंसर हो गया। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ 335, 608 एंड 853 इज डिवाइडेड बाय 13। ये कह रहे हैं भाई 335, 608 और 853 का अगर मैं डिवाइड कर देता हूं 13 से तो क्या मिलने वाला है। भाई 13 से अगर आप डिवाइड कर देंगे तो आप देखेंगे सीधी सीधी बात है भाई, 13 से सबका रिमाइंडर अलग अलग निकाल लीजिए। 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 4 3 7 75, 13 4 हो गया, 3 7 75 आ गया, 13 पंजे 65, और यहाँ पे 10 रिमाइंडर बच गया। सिमिलरली आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर भी 13 दूनी 26 39, तो भाई यहाँ पर भी आपके पास आराम से 13 52 और 8 65 78 10, यहाँ पे भी रिमाइंडर बच गया। इसी तरीके से आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे 8 रिमाइंडर बच गया, तो ये जो रिमाइंडर का टोटल आ गया 800, 800 डिवाइडेड बाई 13, 13 को आप 800 से डिवाइड कर दीजिए, 13 पंजे 65, 13 छः 78, 20 आ गया और 17 यानी 7 बचेगा। तो भाई करेक्ट आंसर कितना आ गया हमारे पास, 7। दिस इज अवर आंसर।
द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रुपीज 625 आफ्टर अलोइंग अ डिस्काउंट ऑफ 32% ऑन द मार्केट प्राइस। यानी मार्केट प्राइस जो है आर्टिकल का वो 625 है और आपको 32% की छूट दी गई है। देयर अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 25, स्टिल आपने 25 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया। द प्रॉफिट परसेंटेज, देखिए भाई 625 रुपए मार्केट प्राइस है, अगर मैं इस पे 32% का डिस्काउंट दे देता हूं तो मेरे को सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा भाई, 32% की बात करूं तो मैं 68% की बात कर रहा हूं, इसका मतलब है 68 और 2 70, यानी यस 68%। 68% की बात कर रहा हूँ और ये 68% जो है वो 625 का 68% अगर मैं निकाल लूं तो देयर वाज अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 25, यानी वो जो सेलिंग प्राइस के बराबर आ जाएगा। सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। सेलिंग प्राइस एक्चुअली कॉस्ट प्राइस प्लस 25 के बराबर है, यानी कॉस्ट प्राइस से 25 रुपए ज्यादा है। तो मुझे क्या करना है अभी, 68% निकालना है 625 का, यानी 625 का मैं 68% निकाल देता हूँ। बड़े आसानी से आप 68% निकाल सकते हैं, दो से कर देंगे या चार से, चार एकम चार, दो 28, यानी चार से भी कर सकते हैं, चार से 25 हो गया, चार एकम चार और दो 28, चार सत्ते 28, यानी 25 से 625 कट ही जाता है 25 बारी, यानी 25 गुना में 17 -25 इज इक्वल टू सीपी। ये आ गया भाई कॉस्ट प्राइस। और आप भी देख सकते हैं 70, 25 कॉमन ले लेता हूं मैं, 17 - 1 यानी इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, यानी 25 गुना में 16। ये हमारे पास क्या आ गया भाई, कॉस्ट प्राइस आ गया। चाहे तो आप कर सकते हैं 25 को 16 से गुना कर देंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट। अब भाई कैलकुलेट क्या करना था भाई, कैलकुलेट हमें करना है प्रॉफिट परसेंटेज। भाई प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगा बड़े आसानी से, यानी 16 को मैं 16 से 25 को गुना कर देता हूँ, 25 × 5 = 125 होता है, 25 × 150, जीरो हासिल 15, 25 को 15 से 25 में 15, 40, 25 में 15 जोड़ दिया 40, 400, यानी कॉस्ट प्राइस मिल गया मुझे 400। 400 रुपए का कॉस्ट प्राइस है, 25 रुपए आपने कमाए हैं, मल्टीप्लाई बाय 100, जीरो से जीरो कट गया, छह चार से काट देंगे, 4×24 यानी 6.25%, 6% हमारे। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एट प्रेजेंट ए इज यंगर देन बी बाय 8 years, if 4 years ago their ages were in the ratio 1:2। ये कह रहे हैं भाई एट प्रेजेंट ए इज यंगर देन बी बाय 8 years, यानी अगर मैं आज आपसे 8 साल बड़ा हूं तो 10 साल पहले भी मैं आपसे 8 साल बड़ा ही रहूंगा, सीधी सी बात है। यानी जो गैप है हमारी एज का, उससे पास्ट लाइफ से और आगे प्रेजेंट फ्यूचर की एज से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं आपसे 10 साल बड़ा हूं, दैट मीन्स 10 साल बड़ा ही रहूंगा, चाहे आप 100 साल के हो जाए, चाहे आप 110 साल के हो जाए, चाहे 10 साल पहले की बात करें या 15 साल पहले की बात करें, हमारी एज का डिफरेंस 10 ही रहने वाला है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये कह रहे हैं भाई साहब ये कि भाई पास्ट की बात कर रहे हैं 4 years अगो, यानी 4 साल पहले ए और बी की एज का रेशियो था 1:2। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। और कह रहे हैं उनके बीच का डिफरेंस 8 साल का है, यानी एक और दो की एज, यानी एक और दो से कंपेयर करो, एक और दो के बीच का एक है, यानी एक की वैल्यू 8 साल आ गई। और अगर एक की वैल्यू 8 साल है तो ए की एज मिल गई 8 years, बी की एज मिल गई 16 years, और ये एज है भाई 4 साल पहले की। और इन्होंने पूछा है बी की प्रेजेंट एज क्या है भाई, 4 साल पहले 16 साल का था, तो प्रेजेंट एज कितनी होने वाली है भाई, 16 + 4 20, यानी 20 इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट में। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 7 व्हिच लीव्स 5 एज रिमाइंडर इन ईच केस व्हेन डिवाइडेड बाय 8, 9, 12 एंड 15। ये कह रहा है भाई साहब कौन सा स्मॉलेस्ट मल्टीपल बताइए 7 का जिसको 5 से डिवाइड करने, व्हिच इज द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 7, 7 का स्मॉलेस्ट मल्टीपल करना चाहिए जो 5 रिमाइंडर छोड़े 8, 9, 12 और 15 से डिवाइड करने पे। तो सबसे पहला काम क्या होता है भाई, 8, 9, 12, 15 का एलसीएम ले लेना आप लोगों ने। 8, 9, 12, 15 का एलसीएम आप किसी भी तरीके से ले सकते हैं, जिस भी तरीके से आपको समझ में आए। या तो हम लोग अक्सर ऐसे करते हैं भाई, जो भी बड़ा नंबर है, जैसे भाई 9 और 8 दोनों में से बड़ा नंबर क्या है, 9 है, इन दोनों का एलसीएम ले लिया, कितना आ गया भाई 72 आ गया। फिर 72 और 12, 12 का एलसीएम ले लेंगे, फिर 72 आ जाएगा, फिर 72 और 15 का एलसीएम ले लेंगे, इस तरीके से आपके पास आ जाएगा 360, यानी 360 हमारे पास एलसीएम आ गया। 360x, क्योंकि नंबर हमें नहीं पता क्या आना है, लेकिन वो 360 के गुना का होगा, 360 का मल्टीपल तो होगा वो नंबर। और वो क्योंकि इन चारों से विच इज द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 7, 7 का भी मल्टीपल होना चाहिए साथ के साथ, ये भी एक प्रॉब्लम आ गई। इन केस व्हेन डिवाइडेड बाय 8, 9, 12, 15, और ये नंबर, अगर ये नंबर देखिए 8, 9, 12, 15 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, लेकिन हमें रिमाइंडर चाहिए 5, तो हमने कहा ठीक है भाई, इसके अंदर हमने जोड़ दिया 5। अब ये पूरा पूरा नंबर जो है ये 8, 9, 12, 15 से डिवाइड होगा और 5 रिमाइंडर छोड़ेगा ही छोड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, लेकिन एक कंडीशन हो रहा है कि ये 7 से भी विभाजित होना चाहिए, 7 से डिवाइड होना चाहिए, इट शुड बी डिविजिबल बाय 7। ठीक है भाई, 7 से डिविजिबल कर देंगे। 7 से डिविजिबल कैसे करेंगे भाई, 360 को 7 से डिविजिबल होना पड़ेगा। 360 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूं तो 7 पंजे 35 और 1 0, 7 एकम 7, यानी 3 रिमाइंडर बचेगा, यानी 3x रिमाइंडर यहां बच गया +5।
अब ये जो नंबर है, ये पूरा नंबर, ये जो 3x+5 है, इसको 7 का मल्टीपल होना ही पड़ेगा। और ऐसी x की वैल्यू आपने सोचनी है कि x की वैल्यू क्या रखें भाई। 0 नहीं रख सकते, 5 नहीं होता, 1 नहीं रख सकते, 8 बन जाएगा, 2 नहीं रख सकते, 6 और 5 11, और 3 रखेंगे तो 3 3 9 और 5 14। यस, बिल्कुल सही है। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। अगर मैं उस नंबर की बात करूं तो 360 को मुझे 3 से गुना करके 5 जोड़ना पड़ेगा। मुझे साफ ऑप्शन दिख रहा है 1085, क्योंकि 360 को 3 से गुना करते हैं तो 1080 आता है, और 5 है ही हमारे पास, 10805। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ टू ट्रेन इज 2:7। ये कह रहे हैं भाई दो ट्रेन है, उनकी स्पीड का रेशियो है वो 2:7 है। ठीक है भाई। इफ द फर्स्ट ट्रेन रन्स 250 किलोमीटर इन 5 आवर, यानी पहली जो ट्रेन है वो 250 किलोमीटर चलती है 5 घंटे में, तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी भाई? 50 किलोमीटर पर आवर। 50 किलोमीटर पर आवर, यानी टू की वैल्यू दे रखी है आपको 50 किलोमीटर पर आवर। अगर दो की वैल्यू आपके पास है तो एक की वैल्यू मिल जाएगी मेरे हिसाब से 25 किलोमीटर पर आवर। और इन्होंने पूछी है सम ऑफ द स्पीड, दोनों की स्पीड, यानी 2 और 7 9। 25 को 9 से गुना करेंगे 225, 225 इंटू करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। टू कॉमन टेंजेंट्स AC एंड BD टच टू इक्वल सर्कल्स, ईच ऑफ द रेडियस 7 सेंटीमीटर। ये कह रहे हैं भाई साहब ये दोनों का रेडियस जो है वो 7 सेंटीमीटर है, इसका रेडियस भी 7 सेंटीमीटर है, और इसका रेडियस भी कितना है भाई? 7 सेंटीमीटर है। दो प्रकार की ये टेंजेंट है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, और ये होती है भाई ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। आपको दोनों का फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है भाई? D² माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है भाई? D² प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। ध्यान से देखेंगे भाई, R1 प्लस R2 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है भाई, ये थोड़ा सा मैंने गड़बड़ कर दिया। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट R1 प्लस R2 का स्क्वायर, भाई माइनस तो यहाँ पे भी आएगा ही। ठीक है भाई, ये हमारे पास ऑप्शन है। अब आप देखेंगे अगर रेडियस सेम है तो मुझे एक बात समझ में आ रही है कि भाई यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है दो कॉमन टेंजेंट है इस शोन द फिगर, इफ द लेंथ ऑफ BD इज 48, यानी लेंथ ये B है भाई, ये पॉइंट ये B है और ये D है, यानी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की आपको लेंथ दे रखी है BD। और ये जो D होता है, ये D क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, इन दोनों सेंटर्स के बीच की दूरी। इन दोनों सेंटर्स के बीच की दूरी ये हमारे पास ये है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे एक बात बताइए कि अगर रेडियस सेम है तो ये वाला फैक्टर तो जीरो बनने वाला है भाई, R1 माइनस R2, यानी 7 में से 7 गया जीरो। यानी मुझे एक बात समझ में आ रही है कि DCT यानी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एक्चुअली D के बराबर ही है, यानी डिस्टेंस बिटवीन द सर्कल। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की वैल्यू मुझे मिल गई। इफ द लेंथ ऑफ BD इज 48, ये कह रहे हैं भाई साहब लेंथ ऑफ BD यानी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लेंथ दे रखी है आपको, विच इज इक्वल्स टू व्हाट? BD। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, फाइंड कर लेंगे। कैसे फाइंड करेंगे? TCT की वैल्यू दे रखी है भाई आपको, यानी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट जो है वो आपको दे रखा है 48 इज इक्वल्स टू डी का स्क्वायर भाई, डी का स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर। R1 प्लस R2, यानी हमें डी की वैल्यू निकालनी है, जैसे डी निकला यानी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकल जाएगा। R1 प्लस R2 यानी 7 और 7 कितना हो गया भाई? 14 का स्क्वायर। आप मुझे बताइए, स्क्वायर रूट हटाऊंगा मैं, यहाँ पे स्क्वायर लगाऊंगा, 48 का स्क्वायर यानी D² माइनस 14 का स्क्वायर कर देंगे। अभी 14 का स्क्वायर 196 होता है, 48 का स्क्वायर करेंगे आप 2304 आएगा। 2304 में भी आपने 196 ऐड कर दिया, आपको पता है 2500 बन गया। 2500 किसका स्क्वायर होता है भाई? बच्चा बच्चा जानता है 2500 जो स्क्वायर होगा वो 50 का होगा, यानी आपको डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट मिल गया भाई कितना? 50। ये हमारा आंसर है। इस तरीके से क्वेश्चन को आपको अपने अप्रोच करना है। आप बताइए x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 11, एक्स वाई जेड जेड एक्स दे रखा -6, एक्स क्यूब वाई क्यूब दे रखा, और फाइंड कर लिया एक्स वाई जेड। जैसे ही एक्स वाई जेड फाइंड करने के लिए आ जाए तो आपने कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? देखिए इसके बहुत सारे फॉर्मूले हैं। एक्स क्यू माइनस वाई जेड इज इक्वल टू 3xyz, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये हमारे पास है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड के बाद हमारे पास क्या है? एक फॉर्मूला ये है हमारे पास, x² एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर भी आप कर सकते हैं, -3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अगर आप ऐसा करेंगे तो भी आपके पास सही सेम रिजल्ट आने वाला है जो हमारा एक्चुअल रिजल्ट है। अब आपको पता है कि भाई एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यूब की वैल्यू दे रखी है 1604 -3xyz। भाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू भी आपको दे रखी है आई थिंक 11, उसके बाद 11 का स्क्वायर -3 टाइम्स ऑफ -6। आपको पता है 11 का स्क्वायर 121, और 121 में 18 जोड़ देना है आपने, यानी 121 है आपके पास, 8 जोड़ूंगा 129 और 139, यानी 11 इंटू 139।
इज इक्वल टू 1604 माइनस 3xyz। ध्यान से देखेंगे 3xyz को इधर ले आते हैं, इन दोनों नंबर को इधर ले आते हैं, यानी 1604 में से 11 ने 99, 9 हासिल 9, 11 तिया 33, 33 में 7 और 2 42, 42 का 2 आ जाएगा भाई 4, 11 एकम 11 और 4 15, 1529 माइनस कर देंगे तो आपके पास 3 टाइम्स ऑफ XYZ की वैल्यू आ जाएगी। ये भी आप माइनस करते हैं 30, 70, 74 और एक 75, 75, 75 को 3 से डिवाइड कर देंगे भाई XYZ की वैल्यू आ जाएगी यानी 25। सो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा 25 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोट बी इजिकल्स टू 12/5 है भाई, बड़ा आसान है, मैंने आपको पहले ही कहा था भाई ये चीजें याद रखनी है। कोट बी है यानी ये बी है। सेक बी पूछा है, वैसे तो एंगल लिखने की जरूरत ही नहीं है। कोट बी है, कोट बी का मतलब क्या हो गया भाई, ये बेस है और ये क्या है, परपेंडिकुलर है। बेस 12, परपेंडिकुलर 5, हाइपोटेनस कितना होगा, सीधी सीधी बात है भाई 12 का 13 स्क्वायर, एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13। सेक भी पूछा है, सेक, सेक यानी बी बाई एच, एच बाई बी, हाइपोटेनस बाई बेस, और हाइपोटेनस 13 है, 13 बटे बेस, बेस कितना है भाई 12, 13/12। जिस क्वेश्चन में टाइम बच सके उस क्वेश्चन में आप लोगों ने टाइम बचाना ही बचाना है। अब वर्टिकल पोल एंड वर्टिकल टावर, ये कह रहे हैं भाई एक पोल है और एक टावर है, ठीक है भाई, एक पोल बना दिया एक टावर बना दिया, दोनों सेम बेस पर यानी सेम समान आधार पर है, सेम लेवल ग्राउंड, सच दैट द टॉप ऑफ पोल यानी पोल छोटा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द पोल यानी पोल तो छोटा हमारा है, पोल से आप कहां देख रहे हैं, टावर की तरफ देख रहे हैं, और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री बन गया भाई 60 डिग्री, यानी ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो कितना डिग्री बन रहा है भाई 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ठीक है भाई बना दिया। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बॉटम, और अगर आप नीचे की तरफ देख रहे हैं तो भाई 30 डिग्री का बॉटम में डिफरेंस बन रहा है। इफ द हाइट ऑफ द पोल इज 24 मीटर, पोल की हाइट 24 मीटर है, हमें पोल की हाइट तो पता लगी भाई, ABCD की बात कर रहा हूं मैं, ये पॉइंट ये रख देते हैं। ये हाइट हमें नहीं पता भाई, एक्स है, ये 24 है, टावर की हाइट होगी 24 + x, यानी हमें एक्स निकालना है। एक बात आप ध्यान रखेंगे, पहले भी बता दिया गया आप लोगों को भाई, ये जो 30 डिग्री है, सॉरी यहां पर बनेगा 30 डिग्री, डिप्रेशन है, ठीक है भाई, ये जो 30 डिग्री अगर है तो आपको पता होना चाहिए सामने वाले परपेंडिकुलर होगा 1 और ये होगा √3, और 1 की वैल्यू 24 दे रखी है, √3 की वैल्यू कितनी होगी भाई 24 √3, यहाँ पे भी बन गया कितना 24 √3। और अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो ठीक सामने वाली साइड √3 होगी, और ये कितना होगा भाई 1। तो अगर आपके पास 1 की वैल्यू 24 √3 है तो √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 24 × 3 72, 20 × 60, 4 × 12 72। अब आपको पता लग गया कि टावर की हाइट कितनी है, टावर की हाइट है 24 + x यानी 72, 4 6 7 2 9 96, 96 इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू भाई। देखिए भाई, ये जो सीरीज, ये जो 25 क्वेश्चन मैंने प्रयास किया कि आपको एग्जाम में किस स्पीड से अटेम्प्ट करना है, ये प्रयास है इस सीरीज को सॉल्व करने का। आप भी कोशिश करेंगे इसी तरीके से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, मल्टीप्लिकेशन अपना स्ट्रॉन्ग करें, टेबल्स अपनी अच्छे से लर्न करें, स्क्वायर क्यूब रूट अच्छे से लर्न कर लें, पाइथागोरन ट्रिपलेट अच्छे से लर्न कर लें, सारे फॉर्मूले अच्छे से लर्न कर लीजिए। ये चीजें आपको बहुत फायदा देने वाली है जब आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने बैठेंगे, एक्सरसाइज करेंगे जब। इसी तरीके से प्रैक्टिस करना है, कम से कम समय के अंदर ही आपने सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का प्रयास करना है। इसी के साथ आज के इस सेशन में खत्म करता हूं, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।